जगह पे ला के रख दूँ थोड़ा सा इधर करके। अब आप डिज़ाइन देखो, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे, आपको नहीं समझ आएगी, ऐसे रखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको इधर रख दूँ, ठीक है। अब इन दोनों डिज़ाइन के अंदर आप खुद ही ये चीज़ देखो कि ये वाला डिज़ाइन ऑटोमेटिकली प्यारा लगेगा क्योंकि ये बैलेंस्ड आउट डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन प्यारा नहीं लगेगा, ठीक है। शुरू में आपको शायद लगे क्योंकि आपकी डिज़ाइन आई नहीं बनी होगी, डिज़ाइन आई बनते बनते थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। या मैं इसको जो है ना और ही बिल्कुल यहाँ पे ला के लगा दूँ तो वो डिज़ाइन जो है वो ये भी स्पेस, ये भी स्पेस, ये स्पेस, तो शायद इस स्पेस से बैलेंस हो जाए, लेकिन इसको आप किससे बैलेंस करोगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे आ रही है तो ये डिज़ाइन बैलेंस नहीं हुआ, ठीक है। या इसकी आप एक और एग्जांपल ले लो, लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पे ऐसे लगाता हूँ और इसको यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, और इस चीज़ को मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। ये ऐसे ऐसे और इधर आई थिंक प्यारा लगेगा, ठीक है। ये मैंने डिज़ाइन बनाया। अब इसका 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 पैटर्न समझो, डिफरेंट पैटर्न हैं जो आप खुद भी जनरेट कर सकते हो और जो है ना वो हो भी जाएंगे। अब एक पैटर्न इसके अंदर बन रहा है, अगर आप इन तीनों को मिला दो, फॉर एग्जांपल मैं पेन टूल से मिला देता हूँ, ठीक है। इन तीनों को अगर आप मिला दो और इसको हम आउटलाइन में ले जाते हैं, ठीक है, तो आपके पास ये देखो, ये एक पैटर्न, इसको रेड कर लेते हैं ताकि नज़र आए, ठीक है। ये एक पैटर्न आपका बन रहा है, ठीक है। ये और ये इसी तरह, ये इसको अगर मैं इधर रिवर्स कर दूं, ठीक है, तो ये आपका एक और पैटर्न बन रहा है, यानी कि ये तीनों डिज़ाइन एलिमेंट्स मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ये तीनों वाइट स्पेसेस मिलके एक ट्रायंगल बना रही हैं। तो ये दोनों इस तरह वाइट स्पेस और डिज़ाइन एक दूसरे को कैंसिल आउट करके बैलेंस हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स था लेकिन आपको जब डिज़ाइन असाइनमेंट्स आपकी चेक होंगी आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये थे हमारे पास डिज़ाइन प्रिंसिपल्स जिसमें हमने लेआउट देखा, प्रॉक्सिमिटी, बैलेंस, रिपीटिशन, कॉन्ट्रास्ट, कलर को हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे, नेगेटिव स्पेस और हायरार्की। इसके अलावा कोई डिफरेंट टूल्स अगर आपको नज़र आते हैं इंटरनेट के ऊपर तो आप उन्हें फॉलो भी कर सकते हो क्योंकि ये प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं डिज़ाइन को देख के, ठीक है। बेसिक आपको बता दिए। तो नेक्स्ट जो हम चीज़ स्टडी करेंगे वो होगा कलर थ्योरी और हमारे पास जो है वो टाइपोग्राफी का स्टाइल, ठीक है। या हम ऐसा कर सकते हैं, हम डिज़ाइन के ऊपर जा सकते हैं, टूल के ऊपर जा सकते हैं और वहाँ से उस चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर सकते हैं ताकि कलर और टाइपोग्राफी आपको साथ साथ समझ आती रहे, ठीक हो गया। ये जब आपके साथ जो है ना वो चीज़ें डिस्कस होंगी तो हम इसको देख लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास है वो है हमारे पास जो दो मेन टॉपिक्स हमारे थ्योरी में से रह गए हैं वो हैं जी कलर और टाइपोग्राफी के। वो थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है लेकिन हम उसको डिज़ाइन के साथ साथ कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हम टूल्स की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले हम कैनवा की तरफ जाते हैं। कैनवा चूँकि सबसे आसान है, कैनवा, फिर फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और एंड पे हम फिग्मा को भी थोड़ा सा जो है वो टच करेंगे। तो लेट्स सी कि कैनवा क्या हिसाब किताब है। कैनवा पे आप जाओ, canva.com, ये आपके पास कैनवा जो है ना इस तरह से इसकी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी आपके पास। कैनवा लिखो, लॉगिन साइन अप कर सकते हो आप। लेट्स सी क्या चीज़ है, ये लीजिए कैनवा खुल गया, ठीक है। कैनवा में आप डिज़ाइन कर सकते हो। हम लॉगिन कर लेते हैं, यहाँ पे आप साइन अप करोगे फिर लॉगिन करोगे, तो मैं लॉगिन विद गूगल कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा कैनवा लॉगिन हो गया। ये कैनवा का जी इंटरफेस है। यहाँ पे मैंने जितने भी डिज़ाइन इसमें किए हुए हैं ये यहाँ पे सब आ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम बिल्कुल ही सिंपल सा एक डिज़ाइन कैनवा के अंदर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टेम्पलेट्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जाना है जी क्रिएट डिज़ाइन पे। क्रिएट डिज़ाइन में से आप टेम्पलेट्स में से भी ले सकते हो और कस्टम साइज़ में से भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, हमने बनाना तो ये इंस्टाग्राम है 1080 बाई 1080, लेकिन मैं आपको सिर्फ कस्टम साइज़ लेके दिखा देता हूँ कस्टम साइज़ कैसे एंटर होता है। तो पिक्सल्स में एंटर कर सकते हो, इंचज़ में, मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में। तो हम पिक्सल्स में ही यूजुअली चल रहे होते हैं तो हम इसे 1080 बाई 1080 स्क्वायर का रख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो एक
बन गया। अभी हमने बनाना है वो, आपने कोटेशन वाली अक्सर पोज देखी होंगी जी, पीछे कोई इमेज होती है, ऊपर कोटेशन लिखी होती है, नीचे उस बंदे का नाम लिखा होता है बड़ी इंस्पिरेशनल सी। तो हम वो थोड़ी सी चीज़ जो है ना वो बना के देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो है वो कोटेशन कोई इमेज ले आते हैं। ठीक है, या कोटेशन देख लेते हैं और इंस्पिरेशनल, हम जो है इंस्पिरेशनल कोट निकाल लेते हैं कोई ब्रेनी कोट्स का या। ठीक है, ये हमारे पास ब्रेनी कोट्स वाली वेबसाइट है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। और लेट्स से जी है हम ये वाला उठाते हैं, आई हेटेड एवरी मिनट। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इधर ला के पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये अब हम इसे बड़ा कर लेंगे और इधर से इसको कर लेते हैं जी ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये आप छोटा कर सकते हो कि इसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है ये हम ये कॉपी होके आई है साथ, इसको डिलीट कर देते हैं और इसको जो है वो यहाँ से खींच के इतना बड़ा सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, लाइट है हमारे पास, हम कोई और फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पॉपिल बोल्ड है हमारे पास, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब कलर स्कीम भी हम फिर इसकी सेट कर लेंगे। लेट्स सी, ये हमने सेंटर में रख दिया। ठीक है, और इसके नीचे हमारे पास उस बंदे का नाम जिसने ये कोड किया है जी, मोहम्मद, कॉपी नहीं हो रहा, चलो हम वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, MUHAMMAD मोहम्मद अली। ठीक है, फिर हम इसके साइड पे इस तरह से ये ऐड कर देते हैं और इसको थोड़ा सा, ये अब देख लो ये सेंटर अलाइन है ना, इसलिए ये अब यहाँ पे अलाइनमेंट वो जो हमने देखी थी वहाँ ये आपको अलाइनमेंट मिल जाएगी। देखो लेफ्ट अलाइन है, जस्टिफाइड अलाइन है, राइट अलाइन है, सेंटर अलाइन है, तो हमने सेंटर वाला रखना है। ठीक है, मोहम्मद अली को हम यहाँ पे ले आते हैं और छोटा कर देते हैं, ये बड़ा ही रखें और मीडियम फॉन्ट के अंदर आप उसको ले जाएं। ठीक है, अच्छा जी, ये हम अभी डिज़ाइन का सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब उसके बाद हम इसके ऊपर वो सेम इसी की कॉपी लेते हैं और इसको जो है वो डबल कोट्स हम ऐड कर लेते हैं, कोई भी इसके ऊपर इसका फॉन्ट चेंज करते हैं तो ये डबल कोट्स में आगे ज़रा अच्छे हो जाएंगे। वो राउंड वाले हम किसी फॉन्ट में से निकालते हैं। ठीक है, लेट्स सी, आप वैसे उसके अंदर से भी उठा के ला सकते हो, वो यहाँ भी आपको मिल जाएंगे अगर हम यहाँ ना मिले। लेट्स सी हम इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करें डिलीट। अब डुप्लीकेट कैसे होता है कि आप सिलेक्ट करोगे ना, ये आपके पास क्लिक का बटन आ रहा है, डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे इसकी सेम कॉपी बन जाएगी। ठीक है, अच्छा हम जाते हैं जी, यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहा है आपके पास, एलिमेंट्स में आप जाओगे, यहाँ पे आप लिख दो कि मुझे कोटेशन मार्क्स चाहिए, कोट, ये आपके पास जो है ना ये वाले हमें चाहिए थे, ये कोटेशन मार्क्स आ गए इधर। ठीक है, इसको हम इधर सेंटर में ही रख लेते हैं। लेट्स सी, अभी के लिए सेंटर में। ठीक है, सेंटर में भी आ सकते हैं, वो डिफरेंट स्टाइल आप ऑब्जर्व कर सकते हो किस किस तरह से चीज़ हो सकती है। ठीक है, ये आ गया। अब हम लेके आते हैं जी इमेज लेके आते हैं जी, इंस्पिरेशनल इमेज। ठीक है, फोटोज़, और हम लाते हैं जी इंस्पिरेशन। ठीक है, रिलेटेड इमेज कोई भी हम इसके अंदर से भी ले सकते हैं, उसमें से भी स्टॉक से भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, लेट्स से जो है हम कौन सी इमेज उठाते हैं, कौन सी आपको अच्छी लग रही है, ये वाली, ये थोड़ी सी इस तरह की लग रही है। ठीक है, इसको हम मज़ीद एक्सटेंड कर लेते हैं साइडों से अपने मुताबिक। ये ले जी, ये एक्सटेंड हो गई और इसको हम कर देते हैं जी सेंड टू बैक। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो टेक्स्ट इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास सेंटर में है, ये भी सेंटर में। अब हमने क्या करना है, कुछ चीज़ें हमारे पास की, जैसे ये गायब हो गया। अब क्यों गायब हो गया, जो हमने कॉन्ट्रास्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉन्ट्रास्ट ब्लैक के ऊपर ब्लैक आया तो वो नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं इसको वाइट करता हूँ फॉर एग्जांपल, लेट्स से हम इसको वाइट करके देखते हैं। तो वाइट क्या है, वो इस ब्लैक पे तो नज़र आएगा लेकिन इस वाइट पे थोड़ा सा उसकी जो है ना वो डाउन हो जाएगी। तो उसका हमारे पास एक हल है, हम एलिमेंट्स में जाके हम जो है वो ग्राफिक्स में से या ऑल में भी आप चले जाओ, तो ऑल में चले जाते हैं हम यहाँ से, और स्क्वायर
स्क्वायर लेके आते हैं। ठीक है, ये हम स्क्वायर ले आए, इसको हम ऐसे करते हैं जी, ये लो। ठीक है, ये हम इसके ऊपर ना एक लेयर ऐड कर देंगे, जिससे ये कंट्रास्ट हमारा जो है ना वो आने लग जाएगा इसके अंदर। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं जी, सेंड टू बैक, इसको हम कर लेते हैं जी, ये तो हमारे पास पहले से ही है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसकी हम यहाँ से ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन करना शुरू करते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, इतनी ओपेसिटी हम इसकी रख लेते हैं, और इसको भी हम जो है ना वापस ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी हम जो है वो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अभी के लिए ब्लैक कर देते हैं। आप यहाँ पे और डिफरेंट कलर्स को भी ट्राई कर सकते हो, कौन सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, देखो कॉन्ट्रास्ट जिसका अच्छा आ रहा हो, और डिफरेंट कलर्स हैं हमारे पास। लाइट कलर ही अच्छा लगेगा इसके ऊपर बेसिकली। ठीक है, ये देखो ये कलर कितना अच्छा लग रहा है, ये वाला, ये येलो, ये वाला कलर मुझे अच्छा लग रहा है इसके ऊपर। ठीक है, और इसको भी हम जो है ना वो इसी कलर का कर देते हैं। ये लो, ये भी इसी कलर का हो गया। ये भी हम थोड़ा सा इसी कलर का, क्योंकि कलर आप जितने कम कलर इस्तेमाल करोगे ना, थीम उतना अच्छा आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कोटेशन वाली पोस्ट छोटी सी बन गई। अब मज़ीद इसको हम कैसे मज़ेदार कर सकते हैं। ठीक है, ये लो, इसके ऊपर हम ये कोट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कोट है। ठीक है, इसके साइड पे हम ये कोटेशन मार्क्स ऐड कर लेते हैं अगर आपने करने हैं तो। ठीक है, ये डिपेंड करता है। अच्छा, इसके अलावा इसकी लाइन स्पेसिंग होती है। लाइन स्पेसिंग क्या है, लाइन स्पेसिंग ये जो आप देख रहे हो, ये लाइन के दरमियान में जो स्पेस आ रहा है, ये लाइन स्पेसिंग है। तो इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसकी लाइन स्पेसिंग इतनी रखता हूँ। लेटर स्पेसिंग क्या है, जो लेटर्स के दरमियान में है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये हम इतनी जितनी पहले थी उतनी ही कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास एक कोड पोस्ट। अच्छा, इसमें मज़ीद हम एक इजाफा कर सकते हैं जो बहुत ही मज़ेदार होगा, वो ये है कि हम इसको बॉर्डर्स ऐड करें। ठीक है, लेट्स सी के बॉर्डर्स हैं या इमेज है, ये तो हमें देख के पता लगेगा कि ये कौन सी है। ठीक है, ये हम ये आई गेस ये जो है, ये हम शिफ्ट के साथ, शिफ्ट प्रेस करके जब आप सारे एलिमेंट्स से क्लिक करोगे ना, तो एलिमेंट्स प्लस होने लग जाएंगे। ठीक है, ये सॉरी, ये मेरे ख्याल से फ्रंट पे है, तो हम इसको वैसे अभी डिलीट कर देते हैं, लेकिन हम इसको बैक पे भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं ये सिलेक्ट करूँ और इनको मैं जी वाइट कर दूँ। ठीक है, और इसको भी मैं जो हूँ वो वाइट कर दूँ। अब क्या हो सकता है, अच्छा कि एनिमेशन भी आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर, एनिमेशन भी ऐड हो सकती है। ठीक है, अगर आप वीडियो बनाना चाह रहे हो या कुछ इस तरह की चीज़ बनाना चाह रहे हो, तो एनिमेशन भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे ये देखो। ठीक है, कैनवा के अंदर इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मज़े की होती हैं। अब ये आप एक्सपोर्ट करके क्लाइंट को दे सकते हो जी, ये आप यूज़ करें। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको चले, अब मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये हमने एक बना ली ना, और इसको जो है वो हमने ऐसे ही रहने दें। अब हम चाहते हैं यार हमारे पास डिफरेंट वेरिएशंस हों, हम इसमें चेंजेस भी करें, लेकिन हमारे पास ये वर्जन भी महफूज रहे। ठीक है, तो हम यहाँ से इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं। तो अब ये आप देखो हमारे पास वो भी है और ये भी है। तो अब हम इसके अंदर मज़ीद एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये डिलीट कर दिया और मैं रेक्टेंगल में जाता हूँ जी, अगर मुझे वो चीज़ मिल जाए यहाँ से, लेट्स सी अगर ये हमारा साथ दे तो। मेरे ख्याल से ये असल में ब्राउज़र बेस्ड होता है। जब नेट थोड़ा सा भी स्लो होता है ना, तो ये जो है फिर काम करना बंद कर देता है। मेरे ख्याल से कोई कॉल आ गई थी जिसकी वजह से ये नहीं हुआ। ठीक है, ये हम ऐड कर लेते हैं, इसमें आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, यहाँ से हम कट कर लेते हैं, इसको कट कर लेते हैं, इस पे ला के पेस्ट कर देते हैं। ये जो एलिमेंट है ना, इसके अंदर आपको फिल भी है, स्ट्रोक भी। एलिमेंट की दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, कोई भी डिज़ाइन एलिमेंट है उसके पास, आपके पास दो चीज़ें होंगी। फिल क्या है, जो उसके अंदर ये फिल भरा हुआ है, जो अंदर उसके भरी हुई चीज़ है। जो उसके बाहर बॉर्डर पे अगर कोई चीज़ आ रही है, वो उसका स्ट्रोक है। अब जैसे ये, इसको मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो इसका ये फिल है, फिल मैं इसका कर देता हूँ ख़त्म, और ये है स्ट्रोक। ठीक है, ये नल थी, ये स्ट्रोक मैं एक ऐड कर देता हूँ, और इसका मैं कलर कर देता हूँ जी वाइट। ठीक है, अब ये देखो इसके फिल में कुछ नहीं है, लेकिन इसके स्ट्रोक में जो है वो चीज़ अवेलेबल है। तो ये आपके पास एक छोटी सी जो कोटेशन पोस्ट, अगर आप मज़ीद इसमें अलाइनमेंट करना चाहो इन सब एलिमेंट्स की, आप इनको सिलेक्ट करके
ठीक है, सिलेक्ट एंड ड्रैग करोगे और आई गेस इसको हम पहले सेंड टू बैक कर लें, क्योंकि ये जो है ना मसला कर रहे हैं इनके साथ। ठीक है, इसको भी हम सेंड टू बैक करते हैं। ठीक है, अब ये सही रहेगा। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करके सबको तो जो है वो सेंटर भी कर सकते हैं, लेट्स सपोज। ठीक है, ये जो है हम इसको यहाँ से इन तीनों को सिलेक्ट करके आप पोजीशन में जाओ। पोजीशन में ये अलाइनमेंट के सारे टूल्स आ रहे हैं, तो जो टूल अवेलेबल है इसका मतलब वो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी ये सेंटर ऑलरेडी अलाइंड है, ये अलाइनमेंट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेंटर के सारे अलाइंड हैं। तो बाकी कलर्स वगैरह अगर आपने इसके चेंज करके देखने हो तो आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे अब ये है, इसको हम फॉर एग्जांपल रेड करके देखते हैं तो कंट्रास्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। ठीक है, हम इसको रेड में रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका जो है वो क्लाइंट ने आपको क्या रिक्वायरमेंट दी हुई है या इसका थीम कैसे चल रहा है। ठीक है, ये देखो ये भी प्यारा लग रहा है। ठीक है, ओपेसिटी अगर आपको ज़्यादा लगे कि यार इमेज ज़्यादा नज़र आ रही है, ये कंट्रास्ट कम हो रहा है, तो आप ओपेसिटी के साथ प्ले करके देख सकते हो कितनी रखनी है कितनी नहीं रखनी। ठीक है, अब हम मज़ीद इसको देख लेते हैं कि आपने इसको फाइल को एक्सपोर्ट कैसे करना है। ठीक है, ये यहाँ पे मुझे सही लग रही है। एक्सपोर्ट कैसे करना है? एक्सपोर्ट आप क्या करोगे जी, शेयर में जाओगे। ये अब हमारे पास 2 डिज़ाइन तैयार हो गए डिफरेंट तरह के। ठीक है, आप क्लाइंट को डिफरेंट वेरिएशन दे सकते हो, एनिमेशन दे सकते हो। कैनवा में बहुत ज़्यादा वैरायटी है। आप सिंपल डिज़ाइन के लिए कैनवा को एनिमेट करो, वीडियो बनाओ इसके अंदर छोटी मोटी। ठीक है, इस तरह के सारे काम कर सकते हो, लेकिन कैनवा की एक लिमिट है, उसके बाद आपको फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पे आना पड़ता है। लेट्स सपोज मैं ये एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ जी, मैं क्या जाऊँगा, शेयर के ऑप्शन पे जाऊँगा, डाउनलोड में जाऊँगा और मैं इसमें जो है वो मुझे अगर तो वीडियो है तो MP4 में आप कर सकते हो, जिफ में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, SVG में, PDF में, प्रिंट, PNG, JPG। ठीक है, अगर इस तरह की वीडियो है तो आप उसे जिफ या MP4 में करोगे। ठीक है, और अगर नीचे फाइल है तो उसको आप क्या करोगे, उसको हम करेंगे JPG या PNG में एक्सपोर्ट। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ से अनचेक ऑल कर देते हैं, हमें सिर्फ दूसरे वाला डाउनलोड करना है। ठीक है, ये मैंने डन कर दिया। पेज 2 डाउनलोड करना है, ये मैं डाउनलोड करता हूँ। ये जी डाउनलोड हो रहा है। आई गेस इसका मैंने MP4 तो नहीं वर्जन डाउनलोड कर दिया। लेट्स सी, देख लेते हैं। अगर तो MP4 हुआ तो ये देखो ये MP4 इसने डाउनलोड कर दी थी। ये हमारी मिस्टेक थी, MP4 हमने नहीं, जो स्टैटिक इमेज होगी वो आपने उसमें डाउनलोड करनी है, JPG में। दोबारा हम शेयर पे जाते हैं, डाउनलोड में जाते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं PNG, फॉर एग्जांपल PNG या JPG। ठीक है, और इसको हम क्या देते हैं जी, शेयर। दोबारा देख लेते हैं, शेयर PNG, वीडियोज़ वोंट प्ले एक्सपोर्टेड एज। ठीक है, ये वार्निंग दे रहा है। ठीक है, हमें सिर्फ डाउनलोड करना है दूसरा पेज। अब ये सही जो है ना वो डाउनलोड होगी और हम इसको यहाँ से ओपन करके भी देख सकते हैं। ये लें जी, ये ओपन किया, हमारे पास डिज़ाइन जो है वो रेडी हो गया। एक सिंपल सा डिज़ाइन। हमने क्या किया, सबसे पहले हम इसको ब्रेक डाउन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने जो है वो एक इमेज ऐड की। ये एलिमेंट्स सबसे पहले हम देखें, सबसे पीछे एक इमेज ऐड हुई भी है, उसके पीछे एक जो है वो ओवरले ऐड हुआ है। ओवरले के ऊपर हमने जो है ना 4 एलिमेंट्स ऐड किए हैं। एक ये बॉर्डर ऐड हुआ है, ये ऐड हुआ है डिज़ाइन एलिमेंट, कोटेशन का ये टेक्स्ट है और ये टेक्स्ट है। ये 4 एलिमेंट ये आप देख लो। अगर हम इस पर बॉक्स साइकोलॉजी को लगाएं, लेट्स सी मैं आपको इस पर बॉक्स साइकोलॉजी लगा के दिखाता हूँ। तो ये देखो एक बॉक्स यहाँ पे बनेगा। लेट मी ऐड दिस ताकि आपको ना नज़र आ जाए। ठीक है, ये मैं इसको वाइट कर लेता हूँ। तो एक बॉक्स ये है। ठीक है, और ये सेंटर लाइन चल रहा है सारा। ठीक है, ये एक बॉक्स इधर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक बॉक्स जो है वो ये इस पे छोटा बॉक्स इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटर लाइन साइकोलॉजी के तहत हमने ये सारा देखो बॉक्स डिज़ाइन हमने कैसे बना लिया। ठीक है, एक्सपोर्ट करके भी आपने देख लिया जी, ये ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो अब ये आपकी असाइनमेंट में भी ऐड हो जाएगा कि आपने एक